लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत तो हुई, लेकिन जिस प्रचंड जीत के सपने मोदी देख रहे थे वो पूरे नहीं हो पाए। एनडीए को 292 सीटों से संतोष करना पड़ा और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये रही कि मोदी सरकार के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 19 मंत्री हार गए और सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा। अमेठी प्रत्याशी स्मृति ईरानी समेत कई मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने ईरानी को 1,64,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। स्मृति ईरानी ने केएल शर्मा को जीत की बधाई दी और कहा कि वो अमेठी की सेवा करती रहेंगी। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी से 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए। टेनी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने 34,329 वोटों से हराया। चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह ने 21,565 वोटों से शिकस्त दी। फतेहपुर से निरंजन ज्योति की हार हुई। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और मोहनलालगंज से कौशल किशोर की हार हुई। यूपी के जालौन से बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप को समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार ने मात दी। हारने वालों की लिस्ट और भी लंबी है। बिहार की आरा लोकसभा सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह को हरा दिया। सुदामा ने 59,808 वोट के अंतर से जीत हासिल की। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस की काली चरण मुंडा ने 1,49,000 से ज्यादा वोटों से हराया। केरल की तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव हार गए। कांग्रेस के शशि थरूर ने उन्हें 16,077 वोट से हराया। राजस्थान के बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल ने उन्हें 4,17,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तमिलनाडु के नीलगिरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन को डीएमके के ए राजा के हाथों हारना पड़ा। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार को पश्चिम बंगाल की बांकुरा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती ने हरा दिया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को केरल की अतिगल लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस के अदूर प्रकाशी विजयी हुए। मंत्री निशित प्रामाणिक को पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ने हरा दिया। जालना में रव साहेब दानवे को कांग्रेस प्रत्याशी ने मात दी। वहीं भारती पवार को डिंडोरी सीट से शरद पवार गुट के भास्कर भगारे ने मात दी। भगवंत खूबा को बीदर में कांग्रेस प्रत्याशी सागर खंडरे ने पटकनी दी। महाराष्ट्र के भिवंडी से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मोरेश्वर पाटिल को शरद गुट के सुरेश गोपीनाथ ने हरा दिया। जाहिर है कि हारे हुए मंत्रियों को अब दोबारा कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाएगी, यानी उनके लिए मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।